आधी रात को वो चुपचाप वॉशरूम में जाकर अपने हस्बैंड की वीडियो कॉल रिसीव करती है। अभी 2 बातें ही हुई थी कि उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। घबराहट में उसने जल्दी से कॉल काट दी। उसी वक्त उसका कलीग, एक अफ्रीकी इंडियन लड़का, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वॉशरूम में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके हस्बैंड ने वो सीन देखा या नहीं। फौरन उसने कलीग से कहा कि उसे घर छोड़ दे। रास्ते में हस्बैंड बार बार कॉल करता रहा, लेकिन एलिस ने डर के मारे हर कॉल रिजेक्ट कर दी। यही गलती उसे जिंदगी भर का पछतावा देने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो एक पेट्रोल पंप पर रुके। एलिस एनर्जी के लिए कॉफी लेने स्टोर के अंदर गई। काउंटर पर पहुंची तो देखा कोई स्टाफ ही नहीं था। मजबूरी में उसने पैसे काउंटर पर रखे और निकलने लगी। तभी नजर गई सामने की शेल्फ पर खून ही खून था। खतरा भांपते ही उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी न जाने कहां से चली एक गोली उसके बाजू में लगी। दर्द से कराहते हुए वो घिसट कर शेल्फ के पीछे छुप गई। तभी दूसरी गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई। उसने चारों तरफ देखा, सामने के शीशे में बुलेट होल था, मतलब वो अब भी स्नाइपर की रेंज में थी। वो झट से नीचे लेटकर पास की शेल्फ के पीछे दुबक गई। अपने जैकेट से जख्म को बांधा और जोर से कलीग का नाम पुकारा, लेकिन वो तो गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अब आखिरी उम्मीद, फर्श पर पड़ा मोबाइल। वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे मोबाइल तक रेंगने लगी, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया एक और गोली चल गई। इस बार एलिस की उम्मीदें भी टूट गईं। तभी उसे काउंटर के पास से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। जैसे ही ध्यान से देखा, वो वॉकी टॉकी से आ रही थी, लेकिन वो डिवाइस बिल्कुल सामने था, ओपन स्पेस में। रिस्क लेकर ध्यान भटकाने के लिए उसने शेल्फ से 2 पैकेट्स उठाकर दूर फेंके। फिर दोबारा वही ट्रिक दोहराकर वॉकी टॉकी उठा ली। उसने सामने वाले को बताया कि कोई किलर उसे टारगेट कर रहा है और यहाँ स्टाफ का कुछ पता नहीं। वो मिन्नतें करने लगी कि वो पुलिस को कॉल करे। उसी वक्त बाहर बैठा कलीग भी कुछ गड़बड़ महसूस करता है। कार स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन फ्यूल गेज नीचे जा रहा था। वो नीचे झुककर चेक करता है तो देखता है कि टैंक में बड़ा सा छेद है और पेट्रोल लगातार बह रहा है। वो जल्दी से स्टोर की ओर भागता है, बिल्कुल अनजान कि मौत उसका इंतजार कर रही है। तभी एक गोली उसके गले को चीर देती है। एलिस पीछे छुपी सब देख रही होती है, बिल्कुल बेबस। तभी वॉकी टॉकी से आती आवाज उसे होश में लाती है। अब उसकी एकमात्र उम्मीद है कि सामने वाला पुलिस को बुला ले। उसने कॉल किया और बताया कि पुलिस 15 मिनट में पहुंचेगी। तनाव कम करने के लिए वो उससे बातें करने लगा, लेकिन जब बात मरे हुए कलीग पर आई, सामने वाले का टोन अचानक बदल गया। एलिस को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक खुद किलर से बात कर रही थी। कातिल खेल खेल रहा था। उसे पहले उम्मीद दी और अब फिर से तोड़ दी। एलिस ने धीरे से अपना हाथ बाहर निकाला। वो अब साफ समझ चुकी थी कि उसे ही टारगेट किया जा रहा है। तभी उसकी नजर पास के बिजली के स्विच पर पड़ी। उसने बैटरियां उठाकर फेंकी, लेकिन पहली बार मिस हो गई। दूसरी और तीसरी बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में उसने शेल्फ को धक्का मारा और हैरानी की बात ये थी कि वो मूव कर गया। जल्दी से उसने लॉक खोला और शेल्फ को शील्ड बनाकर धीरे धीरे स्विच की तरफ बढ़ने लगी।